तिवारी। हम पीजीआई में हैं। ये वही जगह है जहाँ पे कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में भूख हड़ताल कर रहे थे। अब वो भूख हड़ताल आमरण अनशन में बदल चुका है। जी हाँ, अब कर्मचारी अपने भूख हड़ताल को तोड़ेंगे नहीं, कंटिन्यू भूख हड़ताल जारी रखेंगे। 48 घंटे से ये 2 कर्मचारी आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी लगातार प्रयास कर रही है पीजीआई प्रशासन के साथ वार्ता करने की। पिछले दिनों वार्ता हुई भी, लेकिन वो सफल नहीं साबित हो पाई। तो अब कमेटी ने कुछ रणनीतियाँ बनाई हैं, कुछ आगे की कार्य योजनाएँ बनाई हैं, जिसके तहत ही अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। तो आइए हम जानते हैं कमेटी के चेयरमैन अश्विनी कुमार मुंजाल जी से। देखो, हम 14 नवंबर से भूख हड़ताल हमने शुरू की थी, एक सांकेतिक, ताकि पीजीआई प्रशासन जागे, क्योंकि हमारे 90 करोड़ रुपये भारतीय मंत्रालय जो हमारा लेबर मिनिस्ट्री है, उसकी अधिसूचना जो 30 जुलाई 2025 को आई थी, उसके मुताबिक इन्होंने 12 अगस्त को बोला था कि हम आपके पैसे जल्द दे देंगे। तो उस लिखित आश्वासन के सहारे हम 2-3 महीने इंतज़ार करते रहे, लेकिन मजबूर होकर हमें 14 नवंबर से भूख हड़ताल शुरू करनी पड़ी, सुबह 9 से 5, क्योंकि हमारा मकसद एक सांकेतिक था। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि पीजीआई प्रशासन इतना ढीठ रहेगा, कोई बातचीत नहीं करेगा, कोई समझौता नहीं करेगा, कुछ समय सीमा दे के इस बात को शांति बनाए रखेगा। ऐसा उन्होंने नहीं किया। उनको लगा कि शायद हमें हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन मिली हुई है, हमें एस्मा लगवा के हम जो है अपना अपर हैंड से ऐसा फील कर रहे हैं, और ये भूल गए हैं कि डिमांड जायज़ है, उसको करना है। वो उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे, और इन दोनों हाई कोर्ट और एस्मा का नाजायज़ फ़ायदा उठा के चुपचाप चादर ओढ़ के सो गए। तो 14 नवंबर से 27 नवंबर तक हमने 9 से 5 भूख हड़ताल की, जो सुबह 9 बजे से बैठते थे, 5 बजे तक होता था। उसमें कोई की हमारे से बातचीत नहीं की, ना स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ बातचीत के लिए कदम बढ़ाया, ना पीजीआई ने बढ़ाया। और हमने इन दौरान 18 सितंबर को चंडीगढ़ प्रशासन को लिखा था कि भले आपने एस्मा लगाया, हम उसकी कोई वायलेशन नहीं करना चाहते, लेकिन सेक्शन 4 में एस्मा लगा है, 5 में अगर वायलेशन होती तो हमारे ऊपर एक्शन होता है। सेक्शन 6 ये कहता है बिल्कुल क्लियर कि अगर कोई वेज भारत सरकार ने फिक्स की है या किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोर्ट ने फिक्स की है और एम्प्लॉयर वो नहीं दे रहा, तो फिर उसके ऊपर धारा 7 के अंदर वो ऑफेंस माना जाए और उसके कोई कार्रवाई की जाए। चंडीगढ़ प्रशासन भी 18 सितंबर से हमारी चिट्ठी पर सोया हुआ है, कोई एक्शन नहीं लिया। तो 27 नवंबर से हमने फास्ट शुरू किया था, एक दिन का 24 घंटे का, उसको हमने इंटेंसीफाई किया। 27 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर को हमने फिर नोटिस दिया कि अगर अब भी कोई बातचीत या नहीं होगी तो हम 17 दिसंबर से अपना ये मरम्मत का 2 लोग बिठाएंगे। तो उसकी सूचना हमने उनको दे दी थी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हमें शक तभी हुआ कि उन्होंने एक चिट्ठी दी 16 दिसंबर की मीटिंग करेंगे 3:30 बजे। उससे ही मंशा क्लियर हो जाती है कि उनकी कोई मंशा नहीं है मीटिंग करने की। कोई भी, आज तक मैं 44 साल से ट्रेड यूनियन देख रहा हूँ, जब भी कोई प्रशासन या शासन मीटिंग करता है, वो धरना प्रदर्शन हड़ताल शुरू होने से पहले करता है। हमारा मरण वर्ग पर साथी बैठ रहे हैं 2 बजे, आप कह रहे हो हमारे साथ मीटिंग होगी 3:30 बजे। इसका मतलब साफ था कि ये सब ड्रामेबाजी है। और उस दिन ड्रामेबाजी क्या हुई, हम वहाँ गए, वो कहते जी नहीं जी, सिलेक्टेड 2 लोग सफाई कर्मचारी ऐसे लोग अंदर आ जाओ। अब वो बेचारे क्या बात करें, उनके पास क्या कागज है, उनको क्या कानून पता है, तो पढ़ ही ना सके। ऐसे इंसान को आप करें अंदर आ जाए मीटिंग के लिए, बाकी बाहर चलो। तो वो मीटिंग 16 दिसंबर की, एक 17 की बिल्कुल ड्रामेबाजी थी, और उसका ड्रामेबाजी तो पहले ही पता चल रही थी कि वो 3:30 बजे रखी गई थी, जबकि 2 बजे। अब 48 घंटे हमारे साथियों को हो गए। कल हमने चंडीगढ़ प्रशासन को दोबारा से लिखा है कि अगर आप धारा 6 और 7 के तहत एम्प्लॉयर पीजीआई के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करते या हमारे पैसे देने के लिए नहीं लिखते, कोई टाइम बाउंड कोई हमें फ्रेम नहीं देते, हमारा जो 90 करोड़ बकाया है, जो इनको पक्के होने का एजेंडा जाना है, क्योंकि अभी 26 दिसंबर को एसएफसी की मीटिंग है, 30 दिसंबर को गवर्निंग बॉडी की मीटिंग है। उसके लिए भी कल हमने डायरेक्टर और सेक्रेटरी हेल्थ को इनकी रेगुलराइजेशन के लिए सारा लिख के दे दिया है। नए लेबर कोड्स का भी वास्ता दिया है, उसके अंदर क्या क्या प्रावधान है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है हमारे को क्या क्या वेज मिलना है, वो सारा कुछ हमने कल वो भी जमा कर दिया। चंडीगढ़ प्रशासन को जो हमने लिखा है वो कल लिखा है। उम्मीद है कि जल्दी वो इसमें इंटरवीन करेंगे
वरना आज की मीटिंग में या कल की मीटिंग में हम ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं कर सकते। कल से इन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। सिर्फ भूख हड़ताल के दौरान थोड़ा सा पानी, नींबू पानी जिसमें नमक डाल के, सिर्फ जो पंच तत्व कहते हैं उसकी रक्षा के लिए कि शरीर कुछ समय बने रहे, सिर्फ पानी पर रहें। तो इन्होंने कुछ नहीं खाया। ऐसे हालात में पीजीआई प्रशासन तो सोया हुआ है। अगर चंडीगढ़ प्रशासन या भारत सरकार भी ऐसा करेगी तो बड़ा दुखद है। हमें भारत सरकार पे ये दुख है कि वो एक अधिसूचना जारी करते हैं कि हमारा ये पैसा बनता है, इनको दो। अगर नहीं दे रहे तो भारत सरकार सोई कैसे करे? या तो अपनी अधिसूचना को वापस ले लें, हमारा हक ही खत्म हो जाएगा। अगर अधिसूचना है तो हमें ऐसे हालात में क्यों जाना पड़े। और आज हो सकता है हम फैसला लेके चंडीगढ़ प्रशासन को भी इन्फॉर्म करेंगे कि अगर आप चंडीगढ़ पर डायरेक्टर पर, प्रशासन पर सेक्शन 6 और 7 एस्मा की धारा का एक्शन नहीं लेते, तो अगर हम फिर हड़ताल करते हैं तो आप हमारे ऊपर भी सेक्शन 5 के तहत कोई एक्शन मत लो। ये तो दो तरफा, एक तरफा नहीं हो सकता। और पहल किसने की है? उन्होंने की है सेक्शन 6 की वायलेशन करके, क्योंकि 11 अगस्त से एस्मा लगा हुआ है। आज देख लीजिए 11 दिसंबर पार हो गई है, तो 4 महीने बीत चुके हैं, हमारे पैसे नहीं। जी, जैसा कि अश्विनी जी ने बताया कि इन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन को पत्र लिखा है और कहा है कि पीजीआई प्रशासन पे एस्मा लगाया जाए, क्योंकि वो भी कर्मचारियों को भड़काने का काम कर रहा है। उनके 90 करोड़ दबाए बैठा हुआ है। तो अब देखना ये है कि चंडीगढ़ प्रशासन और पीजीआई प्रशासन दोनों मिलकर कर्मचारियों के हक में कुछ फैसला कर भी पाते हैं या नहीं, या फिर ये कर्मचारी अपने आंदोलन को और बड़ा रुख देते हैं। बने रहिए अमर उजाला के साथ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।